तो अब आने वाला जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जो शिव सरकार 11 और महाकाल 11 के बीच में शुरू हो गया है और टॉस यहाँ पे इसका हो चुका है। जब टॉस हुआ तो शिव सरकार 11 ने टॉस जीता, पहले इन्होंने फील्डिंग करने का फैसला लिया गया है और बल्लेबाजी के ऊपर आपको महाकाल 11 की टीम नजर आएगी। महाकाल 11 की ओर से सलामी जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है। प्रीतेश और वीरेंद्र लारा की जोड़ी यहां पे महाकाल 11 के लिए। और गेंदबाजी के ऊपर आपको लेफ्ट आर्म गेंदबाज नजर आएंगे प्रतीक। कल बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन रहा था। प्रतीक की बात की जाए तो एक स्ट्राइक गेंदबाज के तौर पे जो अपनी भूमिका इन्होंने निभाई थी वो वाकई कमाल की थी, तारीफ काबिल इनका प्रदर्शन कल रहा था। प्रीतेश जो स्ट्राइक पे रहेंगे एंड प्रतीक विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम कमेंट्री बॉक्स एंड इन सेकंड सेमीफाइनल इट्स अ फर्स्ट inning. All set to play here. Short third man backward point cover, extra cover and long off. पहली गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप करने का प्रयास। टू फील्डर आउटसाइड द 30-yard सर्कल, one at deep square leg area and the second fielder at conventional long on. ऑन साइड के ऊपर एक शॉट गली के ऊपर फील्डर तैनात किया गया है और एक शॉट मिड विकेट। पहली गेंद वहां पे संभाल के सम्मान देके खेला, जेंटली पुश, इंटेंशनली प्ले सॉफ्टली ताकि सिंगल वहां पे मिल जाए। और सिंगल के साथ एक तरीके से वीरेंद्र लारा ने भी अपना खाता खोला है। पहला रन जो लेग बाई के स्वरूप में आया था, अतिरिक्त में जोड़ा गया था वो रन। फिर से प्रयास, प्रीतेश ने दोनों गेंदों के ऊपर एक ही शॉट प्रयास किया। दोनों मर्तबा इन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया। पहली जो थी वो हाफ वाली गेंद को कन्वेंशनल रिवर्स स्वीप लगाया गया जो अमूमन हम क्रिकेट में देखते थे, लेकिन अब इस बार इन्होंने स्विच हिट का अंदाज अपनाया था, लेकिन दोनों मर्तबा शून्य। अच्छी गेंद थी यहाँ पे। ये प्रतीक की खासियत है, ये प्रतीक है ना राइट हैंड बैटर को बहुत परेशान करते हैं क्योंकि इनकी गेंदें पड़ने के बाद बाहर निकलती रहती है एक एंगल के साथ, कंप्लीटली बिटन विथ एंगलिंग डिलीवरी अवे फॉर द राइट हैंड बैटर। ये भी अच्छी गेंद। अपील वहां पे कॉट बिहाइंड के लिए मांग की गई थी, आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर कॉट बिहाइंड बट स्ट्रेट अवे डिसमिस बाय अंपायर फैज पठान। इस मैच में भी अंपायर के तौर पे फैज पठान और स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पे आपको अनस लहर नजर आएंगे। स्कोरर के तौर पे फिर से हमारे साथ जुड़े हैं स्नेहल पटेल फ्रॉम स्यादा। इस बार अच्छी तरीके से कनेक्ट हुई है। रिवर्स स्वीप जो चाहते थे वो खेले हैं, प्रयास जरूर नील ने किया लेकिन रोक नहीं पाए। पारी का पहला चौका जो मन मुराद थी वो इस गेंद के ऊपर उनकी पूरी हुई है बल्लेबाज प्रीतेश की। तो अब पहले ओवर में 6 रन बने हैं, तो मतलब जो रेप्यूटेशन है ना प्रतीक का ऐसे गेंदबाज के तौर पे कि वो सटीक शुरुआत करते हैं, अच्छी तरीके से एक इकोनॉमी गेंदबाजी करते हैं, तो वो इन्होंने अभी भी अपना जो रुतबा है वो बनाए रखा है। पहले ओवर के बाद 6 रन बने बिना किसी विकेट के नुकसान पे महाकाल 11। जो हमारे साथ देरी से जुड़े या तो फिर जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर देरी से अपना चैनल ये ओपन किया हो तो उनको बता देते हैं टॉस यहाँ पे जीता गया था शिव सरकार के द्वारा। उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है। मौका यहाँ पे बना, लो फुलटॉस गेंद लेकिन एक बड़ा विकेट। वीरेंद्र लारा का बल्ला सेमीफाइनल में खामोश रहा और यहाँ पे विकेट की जरूरत थी, वो विकेट निकाला। ऋत्विक है ना, ये टूर्नामेंट शायद ऋत्विक के लिए एक ड्रीम टूर्नामेंट बना है। लगातार 3 मैचों में 3 मैन ऑफ द मैच बने हैं अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के मुताबिक। और अब यहाँ पे भी देख लीजिए ब्रेक थ्रू
तुरंत पहली ओवर में, पहली ही गेंद में अपने विकेट निकाला। तो पहला झटका 6 रन के ऊपर महाकाल 11। इस बार लो फुल टॉस थी, कवर ड्राइव खेला, लेकिन एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सीधा गेंद गई फील्डर के हाथ में। लो फुल टॉस गेंद एक अच्छा वेपन है, ऋत्विक को यह पता है, क्योंकि अगर आप नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं ना, तो आप लो फुल टॉस डाल सकते हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन है ये एक। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल सीधी निकली, और सबसे अच्छी बात कि थोड़ा बल्लेबाज से दूर रखा गेंद को, ताकि वो ड्राइव के लिए ललचाया जाए। और जैसे ही ड्राइव लगेगी, थोड़ी देर भी हवा में रही ना, तो कवर, एक्स्ट्रा कवर यहाँ पे खड़े हैं, मिड ऑफ भी देखे वाइड खड़ा है। इस बार कट करने का प्रयास, थोड़ा लैक ऑफ बाउंस, थोड़ा उछाल का अभाव नजर आया। अब साफ तौर से देख सकते हैं कि गेंद में जो उछाल वो अपेक्षा कर रहे थे, उस प्रकार से उछाल नहीं मिला। लगातार आप देख सकते हैं डॉट बॉलें आ रही है, जितनी गेंदें डॉट आएगी उतनी परेशानी बढ़ सकती है। यहां पे ये स्लोवर वन थी और विकेट टू विकेट डाली गई। पांच गेंदें बिल्कुल ठिकाने पे गिरी है। पहली गेंद लो फुल टॉस आई तो विकेट आया, लगातार उसी टप्पे के ऊपर उन्होंने 2 गेंदें की, फिर उसके बाद थोड़ा अपना पैंतरा बदला, बल्लेबाज से दूर रखा, फिर उन्होंने 5वीं गेंद बिल्कुल विकेट टू विकेट डाल दी, और आखिरी गेंद भी वहीं इन्होंने डाली। ये देख लीजिए, इस गेंद के ऊपर, इस गेंद के ऊपर गेंदबाज के सिर पे हाथ चले गए, फील्डर के भी सिर पे हाथ चले गए, मतलब वो जस्टिकुलेशन साफ तौर से दिखाई दिया, प्रतिक्रिया चेहरे की सब बता रही थी कि इस गेंद पे क्या घटा है। क्रिकेट की भाषा में कहता है ना, टीपॉट डबल टीपॉट मूवमेंट, कि एक अफसोस वो जताते हैं कि गेंद स्टंप के करीब से निकल गई, लेकिन विकेट क्यों नहीं मिला। क्रिकेट में कुछ ऐसी कहानियां हैं ना कि आप बिल्कुल बताते नहीं, फिर भी लोगों को पता चल जाता है। तो अब 2 ओवर की समाप्ति, 7 रन। ये जो मैं बात कर रहा था टीपॉट डबल टीपॉट मूवमेंट, अक्सर मैं रिची बहनों को इस वर्ड को इस्तेमाल करके हुए मैंने देखा है उनको कई बार। एक आइकॉनिक विंटेज कमेंटेटर है वर्ल्ड क्रिकेट के, रिची बहनों। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर जैसे डाली थी। सिंगल तो वहां पे देखा जाए मिल चुका है, लेकिन ये है ना, ये प्लान रहा है अभी तक शिव सरकार का, अभी तक ये जो प्लान रहा है कि पहले गेंदबाजी ये करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कम स्कोर पे रोकने का ये प्रयास करते हैं। और मतलब मैं मानूंगा कि ये गेंदबाजी पैकेज इनके पास बहुत अच्छा है। कंप्लीट 4 गेंदबाज जो इनके हैं ना, अपनी भूमिका अच्छी तरीके से पहचानते हैं। रिवर्स अटैम्प्ट, लेकिन अजीबो गरीब तरीके से खेला ये शॉट, और एक तरीके से पिछला शॉट बिल्कुल अलग तरीके से खेले, जिस डायरेक्शन में बल्ला चला उसी डायरेक्शन में बॉडी वेट भी चला गया। अपील, अपील वहां पे, क्योंकि करीब से गुजरी थी और साइड ट्रैक पे गेंद लगे गई। अपील तो कर रहे हैं वहां पे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी मानना पड़ेगा। आप देख सकते हैं व्रज, ये गेंद को घुमाते भी बहुत अच्छा है। ये ऑफ कटर के अंदाज में गेंद को डाला था, लेकिन स्टांस पूरा खुल गया और पैरों पे जाके गेंद टकराई थी।
व्रज इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी किफायती गेंदबाजी की है इन्होंने। ये भी ऑफ कटर गेंद थी, लेकिन ये बाहर निकल गई, क्योंकि अगर ये गेंद आपको डालनी है तो मेरे ख्याल से वो ऑफ स्टिक को पकड़ना पड़ेगा। तीसरे स्टंप के ऊपर अगर आपकी गेंद गिरी थी, आपको पता है कि आपका इंडेक्स फिंगर अच्छी तरीके से घूमता है गेंद पे, तो बाहर निकलेगी ऐसे, और वो वाइड भी हो सकती है जैसे अभी हुई। तो चलिए वाइड की मदद से 10 रन आए हैं, 10 रन बने हैं कुल मिला के। ये ड्राइव के लिए ललचाया था, लेकिन यहां पे फील्डर डीप में रखा गया, क्रॉस बैटेड ड्राइव खेला गया, और ये अच्छी फील्डिंग में मानूंगा। फील्डिंग पोजीशन आप देखोगे तो अच्छी तरीके से सजावट की गई है। ऑन साइड के ऊपर आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑन खड़ा है, एक मिड विकेट काउ कॉर्नर के बीच में एक फील्डर है, एक स्क्वायर लेग फॉरवर्ड स्क्वायर लेग खड़ा है, लॉन्ग ऑफ है, एक्स्ट्रा कवर डीप में है। बहुत अच्छी गेंद थी, अपराइट पोजीशन में बल्लेबाज को खड़ा कर दिया, सिंगल तो मिल जाएगा वहां पे। अब यहां से सिंगल निकाला है, मतलब 12 रन बने हैं। किफायती गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ, चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा, चेंज ऑफ लेंथ बहुत अच्छा, बॉलिंग yard ball according to the fielding position। अच्छी गेंदबाजी, चले डॉट बॉल के साथ अब 12 रन। तो 3 ओवर की समाप्ति होने के बाद टेस्ट मैच वाली इकोनॉमी के साथ एवरेज के साथ 12 रन बने हैं 3 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। शॉर्ट आर्म जैब ऑन साइड की दिशा में, लेकिन वो ताकत मिली नहीं। एक रन आसानी से प्राप्त हुआ है वहां पे। ऋत्विक कमाल के गेंदबाज है, कमाल के ऑलराउंडर है, ये टूर्नामेंट इनका बहुत अच्छी तरीके से घट रहा है। हवा में है, ऊंची उठी है, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में कोई फील्डर था नहीं, और शायद होता तो भी ऊपर से निकल जाती। 6 रन का इशारा वहां पे अंपायर की ओर से, और एक वेलकम मैक्सिमम महाकाल 11 के लिए आता हुआ। पारी का ये पहला मैक्सिमम जो आया है चौथे ओवर में कमलेश के बल्ले से। उन्नीस रन। गलत गेंद थी वैसे देखा जाए तो, उनका प्रयास था कि कैच आउट करवाया जाए, लेकिन वो फील्डर फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पे था। इनसाइड आउट, हवा में फील्डर उसके नीचे प्रयास करेंगे प्रतीक, लेकिन पहुंच नहीं पाए। 2 रन के लिए यहां पे जाएंगे, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दबाव बनाया वहां पे फील्डर के ऊपर। अब ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिस प्रकार से रन गति चल रही है उसमें एक्सीलरेट लाना पड़ेगा, उसमें आपको तेजी लानी पड़ेगी स्कोर में। लो फुल टॉस, लेकिन धीमी गति से डाली थी ये गेंद। फील्डर वहां पे नील खड़े हैं। 22 रन। लो फुल टॉस गेंद वाकई बहुत अच्छी है, खास करके राइट हैंड बैटर के लिए। तो टेनिस क्रिकेट में कुछ ही बल्लेबाजों को देखा है मैंने इस गेंद को सामने खेलते हुए। ये इस बार हाफ वाली गेंद समझ रहे थे, लेकिन ये गेंद कट थी, कट करवाया था गेंद को, लेग कटर के अंदाज में गेंद आई थी बिल्कुल हाफ वाली, लेकिन बल्ले के करीब से गुजरी, जस्ट पास द आउटसाइड एज। 22 रन।
इस बार अक्रॉस खेलने गए, थोड़ा जल्दी खेल गए. A batsman looking for a big shot but can't reach the length and can't reach the length. Finally, after completion of 4 over, 22 run on scorecard, loss of 1 wicket, Mahakan 11, and now it will be a 1 minute strategic timeout. After the strategic timeout, we will be back again in commentary box with live telecast of PR Sports. चार ओवर के बाद 22 रन. इस बार अच्छी गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में उसे स्टीयर किया है. अच्छी फील्डिंग वहां पे, स्लाइडिंग एफर्ट नील के द्वारा. ये ग्राउंड ही ऐसा है ना कि आपको स्लाइडिंग एफर्ट लगाने का मजा आएगा. ये आउटफील्ड है ना, वाकई इस मैदान का बहुत कमाल का है. जैमसन क्रिकेट ग्राउंड अपने आप में एक आइकॉनिक वेन्यू बन चुका है. अब तो पूरे दक्षिण गुजरात में इस ग्राउंड की बोलबाला है. सभी को खेलना बहुत पसंद है इस मैदान के ऊपर. चले, इस बार उठाया है लेकिन नील और ऋत्विक की रेंज से बाहर गेंद गई. इन दोनों के बीच में काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद चली गई और अंपायर अनस लहर का इशारा एक 4 रनों का. चौके के साथ अब बाजुए खोलने का यहां पे प्रयास किया जा रहा है. गेंद को कट करवाने का प्रयास था, थोड़ा ऑफ कटर के अंदाज में डाला था लेकिन बिल्कुल रडार में आ गई. 1 बाउंस चौका काउ कॉर्नर के ऊपर. स्कोर कार्ड में अब थोड़ा इजाफा होगा 28 रनों का. व्रज, जिनका पहला ओवर थोड़ा अच्छा रहा था, 5 रन दिए थे वहां पे उन्होंने मात्र, लेकिन यहां पे उनके ऊपर भी अब काउंटर अटैक करना प्रयास कर रहे हैं. बहुत अच्छी गेंद थी. द बैट्समैन लुकिंग फॉर अ स्क्वायर कट. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस एंड जस्ट पास द टॉप एज. थोड़ा सा बल्ले के करीब से गुजरी थी. 28. हवा में ऊंची उठी है, फील्डर खुद व्रज इंटरेस्टेड लेकिन पहुंच नहीं पाए. 2 रन भी मुकम्मल किए जाएंगे. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. मिड ऑन का फील्डर वहां पे था नहीं. ये कैच आसान नहीं होता. आप अपनी गेंदबाजी के ऊपर है, आप अपने फॉलो थ्रू में अभी तक संभले नहीं, लेकिन तुरंत आपको जब पीछे एक ओपोनेंट डायरेक्शन में अगर आपको भागना पड़े तो फिर वहां से थोड़ी तकलीफ होती है. प्रयास अच्छा किया वहां पे व्रज ने, स्प्लिंटरनेस दिखाई अपनी, लेकिन 2 रन मिले. 30 रन. इस बार भी उठाया है लेकिन ये आसान कैच. जी हां, वहां पे आत्मनिर्भर कैच. अपने ही फॉलो थ्रू में व्रज ने बहुत अच्छी तरीके से गेंद को डिलीवर किया और इस बार इनको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी. जहां से इनका फॉलो थ्रू खत्म होता है ना, उसी दिशा में इनको कैच लेने के लिए भागना था. ये देख लीजिए, जहां से गेंद आई वहां पे उन्होंने ऑफ साइड के ऊपर खेलने का, इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन क्रिकेट में इनसाइड आउट के साथ एक और शॉट भी जुड़ा है, वो है इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन.
वो यहां पे हुआ और एक आसान यहां पे कैच, 30 रन और विकेट नंबर आता हुआ यहां पे दूसरा। तो 4 असारिया 5 ओवर, 5वीं ओवर की आखिरी गेंद बची है, 30 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। अजय पटेल, अजय के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। ये ऐसे एक बल्लेबाज है जो मैच का रुख यहां पे पलट सकते हैं, एक अच्छा टारगेट आपको दे सकते हैं। इनके पास एबिलिटी है बड़े स्कोर करने की, बड़े शॉट लगाने की। फुलटॉस गेंद मिली है, कवर की दिशा में खेला है इसे, सिंगल के साथ अजय ने अपना खाता खोला। अजय ऑफ द मार्क एंड नाउ 31 रन ऑन स्कोर कार्ड। 5 ओवर की समाप्ति, महाकाल 31 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मोनांक राज आए अब गेंदबाजी के ऊपर, डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे। क्या बात है, स्ट्रेट इनटू द ब्लॉक होल। इट्स अनप्लेबल डिलीवरी, इट्स अनप्लेबल डिलीवरी सिंस 1799। अभी तक जवाब तो इसका मिला नहीं है। यॉर्कर डिलीवरी, यॉर्कर का क्या कमाल है ना, ये कल देखा होगा अगर किसी ने टेस्ट मैच देखा हो तो। इस बार ऑन साइड की दिशा में, फील्डर हालांकि वहां पे खड़े हैं। सिंगल वहां पे मिला है, 32 रन। डेथ ओवर में आपको 3 ओवर बहुत ही अच्छे गेंदबाजों के फेस करने को मिलेंगे, क्योंकि 2 ओवर मोनांक राज डालेंगे, 1 ओवर प्रतीक का है। शॉर्ट आर्म जैब लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट हुई नहीं, वो हार्ड गेंद थी जो पड़ने के बाद थोड़ा बल्ले के ऊपर जल्दी आ जाती है। और फिलहाल 33 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। विकेट 8 हाथ में है, लेकिन थोड़ा रनों के लिए यहां पे संघर्ष करवा रहे हैं गेंदबाज। ये जड़ में यॉर्कर गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे, अजय को खामोश रखने में कामयाबी मोनांक राज को। That's a brilliant piece of bowling performance. Straight into the block hole. Consistency of Yorker is really good for any types of cricket. इस बार डाउन द लेग वहां पे वाइड का इशारा, थोड़ा अलग यहां पे गेंदबाजी करने के प्रयास में वाइड हो गई। 34 रन 34। एक और गेंद बिल्कुल जड़ में, ये इनकी खासियत है मोनांक की, ये जड़ में गेंदबाजी लगातार कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो रनअप है, इनका जो एक्शन है, बिल्कुल उनकी गेंदबाजी के लिहाज से परफेक्ट है। वाइड यॉर्कर डाला था इस बार, लेकिन अच्छी तरीके से उठाया है। ऋत्विक वहां पे खड़े हैं, सिंगल मिलेगा अजय को आसानी से। और 35 रन, 6 ओवर की समाप्ति, 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो एक तरीके से अब जो आने वाली 12 गेंदें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम से कम 12 गेंदों में 24 या 25 रन के बारे में जरूर सोचेंगे यहाँ पे दोनों बल्लेबाज, क्योंकि तभी एक आपको एक डिफेंडिंग टोटल, एक सम्मानजनक टारगेट आपको मिल सकता है। अभी तक तो 6 से भी नीचे का यहाँ पे औसत चलता हुआ।
शॉट अच्छा है, कनेक्ट हुई है। जी हाँ, जो प्रयास यहाँ पे प्रतीक के सामने शुरू किया है उसे थोड़ा और आगे ले जाना पड़ेगा। शुरुआत कर दी गई है डेथ ओवर में और अजय के बल्ले से निकला एक बेहतरीन शॉट। थैंक यू डीजे। और यहाँ पे अजय की विकेट निकालने के ऊपर गेंदबाज के लिए इनाम रखा गया है कि 500 रुपये अंकित भाई सादकपुर की ओर से। अगर अजय की विकेट निकालते हैं तो 500 रुपये। एक और बड़ा शॉट यहाँ पे, इस बार भी जाएगी, इस बार भी गेंद निकल जाएगी। 6 रनों के लिए बैक टू बैक। प्रतीक का ओवर संभाल के रखा था डेथ ओवर में, लेकिन अब प्रतीक के ऊपर ही काउंटर अटैक किया जा रहा है क्योंकि पिछले ओवर में मोनांक ने ज्यादा रन नहीं दिए थे, तो इसका यहां पे वसूलात की जा रही है प्रतीक के पास। 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम, 2 इन अ रो हियर। दबाव में गेंदबाज, अब 47 रन बन चुके हैं, 47 रन। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर भी 500 रुपए श्रीराम फोटो स्टूडियो चिखली हितेश भाई वैष्णव की ओर से। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर ये एंगल के साथ निकली। इससे पहले ये काम ये है ना, ओवर द विकेट कर रहे थे। लेफ्ट आर्म अमूमन है ना अपने एंगल छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मजबूर किया अजय ने इनको कि आपकी स्ट्रेंथ ओवर द विकेट है, लेकिन आप 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम में आपके लगाऊंगा, और राउंड स्टंप जाना पड़ा इनको। अब इनसाइड आउट खेलने का प्रयास हवा में उठी है। मोनांक राज ने वहां पे प्रयास किया लेकिन निकल गई गेंद यहां पे सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए एंगल बदला, लेकिन बल्ले का एंगल भी बल्लेबाज ने बदला। अब तक खेल रहे थे स्क्वायर लेग की दिशा में, इस बार इन्होंने इस गेंद को किया एक्स्ट्रा कवर और वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में। ये लो फुलटॉस गेंद थी, धीमी गति की गेंद, उससे बीट किया यहाँ पे 51 रन। अभी तक जो मैचेस बचे हैं उसमें अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक सिक्सर लगाएगा तो हितेश भाई वैष्णव श्रीराम फोटो स्टूडियो चिखली उनकी ओर से 500 रुपए किसी भी बल्लेबाज को। ये अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 51 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद महाकाल 11 51। 2 विकेट के नुकसान पे अजय पटेल 12 गेंदों में 19 के ऊपर खेल रहे हैं और सामने प्रीतेश थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। 12 गेंदों में वो 8 के ऊपर खेल रहे हैं, तो ये जो फासला है ना गेंद और रनों के बीच का वो मिटाना पड़ेगा। 51 रन यहाँ पे बने हैं। कम से कम आखिरी ओवर में 10 से ज्यादा तो यहाँ पे सोचेंगे जरूर, क्योंकि 60 के ऊपर अगर आप स्कोर बनाते हैं तो एक अच्छा एक मानसिक आपको एक राहत मिलेगी, साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज मिलेगा आपको, क्योंकि 8 ओवर में 60 के ऊपर का टारगेट एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर माना जाता है। तो चलिए वो मिलेगा या नहीं वो तो आने वाली बात है, लेकिन मोनांक राज के हाथ में फिलहाल गेंद है, जिन्होंने पहले ओवर में 4 रन दिए थे। पहली गेंद यहाँ पे सिंगल निकालने का प्रयास है और अजय आए स्ट्राइक के ऊपर। यह सही काम किया है प्रीतेश ने। इनसाइड आउट, वहां पे फील्डर खड़े हैं और 2 रन के लिए यहाँ पे अजय ने पलटवार किया है। रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन अच्छी तरीके से वहां पे मुकम्मल किए गए। 2 रन की सहायता से अब 54 रन। ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे मोनांक राज के द्वारा।
बहुत अच्छा शॉट यहां पे और गेंद गई फिर से एक बार सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। जी यहां पे जो जरूरत थी उस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है। पहले 7 ओवर में 6 ओवर में जो भी घटा हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी 12 गेंदों में आपने क्या किया ये सब याद रखेंगे। बहुत अच्छी तरीके से एंटी क्लाइमैक्स। एक कॉमर्शियल मूवी चल रही थी लेकिन एकदम से अंत में क्लाइमैक्स में एक्शन शुरू हो गया। 60 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3 गेंदें अभी भी बची है। चलिए ये भी जाएगी क्या? जी हाँ जवाब मिल चुका है, जरूर जाएगी। 2 गेंदों में 2 छक्के। पिछले ओवर में प्रतीक के 16 रन आए थे। मोनांक राज एक अच्छे गेंदबाज है लेकिन अजय ने कहा कि डजंट मैटर अबाउट रेप्यूटेशन, मैं मात्र देखूंगा कि टीम की जरूरत क्या है, टीम की डिमांड क्या है। डिमांड के ऊपर इन्होंने रिमांड फाड़ा है और अच्छी तरीके से 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम 2 इन अ रो हियर 66 रन। अजय पटेल बिल्कुल है ना वो भवेश पवार का काम कर रहा है। वो भवेश पवार ऐसे एक बल्लेबाज है जो डिमांड पे खेलते हैं, टीम की जरूरत के हिसाब से खेलते हैं, वही कर रहे हैं अजय। इस बार भी अच्छी तरीके से गेंद बल्ले पे आई है। 2 रन के लिए जाना चाहेंगे और मेरे ख्याल से वहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सुस्त नजर आई लेकिन जो काम था वो कर गए हैं। जो जरूरत थी, जो रोल दिया गया था अजय को, और चौथे क्रम के ऊपर मिडल ऑर्डर में जो अजय का रोल था ना उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। अपनी टीम के गेंदबाजों के लिए डिपॉजिट में अच्छे रन रखे हैं। 67 रन, तीसरा झटका। महाकाल 11 67। 67 रन, आखिरी गेंद बची है। दूसरे रन लेने के प्रयास में वहां पे अजय ने अपना विकेट गंवाया लेकिन इससे पहले अजय ने बखूबी तरीके से अपने रोल को समझा है। अच्छा स्टुपेंडस बैटिंग परफॉर्मेंस हियर बाय अजय। जब टीम मजदार में फंसी थी तो अपनी टीम की नैया को बाहर इन्होंने निकाला है और अच्छे टारगेट के ऊपर अपनी टीम को इन्होंने रखा है। एक समय पे लग रहा था कि शायद 48-50 रन यहां पे आपको दिखेंगे लेकिन अब तो मैं मानूंगा 20 रन थोड़े आगे निकल चुके हैं। 67 रन, आखिरी गेंद पहली पारी की। नए बल्लेबाज विशाल। आखिरी गेंद अच्छी तरीके से डाली गई है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 1 रन लिया गया है, दूसरे के लिए जा सकते हैं और रनआउट के जरिए दूसरा विकेट, चौथा झटका। 68 68 रन यहां पे बने हैं। 68 68 रन बनाए गए हैं। 69 69 रनों की चुनौती अब यहां पे रखी गई है। जहां पे टॉस जीता गया था शिव सरकार के कप्तान नील के द्वारा और जिन्होंने फील्डिंग का फैसला लिया था। शुरुआत के 6 ओवर में मात्र 35 रन बनाने दिए थे लेकिन आखिरी 2 ओवर में 32 रन आए। तो ये फासला जो दिखा है ना वो स्कोर कार्ड में आपको अलग नजर आएगा और इस टीम का, इस मैच का परिणाम भी आखिरी जो 12 गेंदों में परफॉर्मेंस हुआ है ना वही तय करेंगे कि यह परफॉर्मेंस सही था या फिर कम पड़ा है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन एक बड़ा सवाल है कि 8 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन हुए हैं प्राप्त, 68 रन हुए हैं प्राप्त, क्या हो गए इतने पर्याप्त? सवाल का जवाब ढूंढेंगे दूसरी पारी में, जुड़ेंगे आपके साथ जल्द ही। 69 रन बनाने पड़ेंगे।
पहली गेंद के ऊपर यहाँ पे अपना जो रेपुटेशन है ना, अपना इरादा साफ कर दिया है। 4 रनों के साथ शिव सरकार ने अपनी पारी का आगाज किया है, जहां पे 69 रन बनाने हैं और वहां पे कमलेश को गेंदबाजी पे लगाया गया। राउंड यहाँ पे स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन आ गई बिल्कुल ऋत्विक के रडार में। चौके के साथ पारी का आगाज। हल्के हाथों से जेंटली पुश, प्ले इंटेंशनली विथ सॉफ्ट हैंड। ऋत्विक लुकिंग फॉर ओनली सिंगल। पहला रन यहाँ पे देखा जाए सिंगल लिया गया, पहले चौका फिर सिंगल, 5 रन। और महाकाल 11 के सभी गेंदबाज के लिए इनाम रखा गया उनके ऑनर विजय भाई के द्वारा कि हैट्रिक विकेट के ऊपर 1500। कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट अगर चटकाता है तो 1500, और वैसे भी पूरे टूर्नामेंट में अशोक भाई पायलट की ओर से 1000 रुपए का इनाम है हैट्रिक विकेट चटकाने के ऊपर किसी भी गेंदबाज के लिए। तो यहां पे ये हो सकता है आपके पास 2 मौके हैं। श्वेत ने पहली गेंद खेली है और काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद गई है, लेकिन फील्डर वहां पे खड़े थे, पूरा समय मिला था फील्डर को उसे रोकने का। श्वेत ऑफ द मार्क विथ सिंगल, 6 रन ऑन स्कोर कार्ड। कमाल का शॉट है, क्या बल्लेबाजी है, मानना पड़ेगा। ऋत्विक ने जहां से कल अपनी पारी को छोड़ा था ना, वहीं से आज ये शुरू हो गए हैं। कल के तीनों मैन ऑफ द मैच इनके हाथ आए थे। मतलब एक तरीके से मैं मानूंगा कि टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है ये। जिस प्रकार से ये खेल रहे हैं, जिस प्रकार की इनकी लय है ना, ये अनस्टॉपेबल है, ये रुकने वाला नहीं है। पारी का पहला यहां पे मैक्सिमम आ चुका है। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर भी इनाम है। हितेश भाई वैष्णव, श्रीराम फोटो स्टूडियो चिखली की ओर से 500 रुपये। जी नहीं, ऋत्विक को पता है, ऋत्विक को पता है प्राइस डजंट मैटर, टीम की जरूरत इनको पता है कि क्या करना है मुझे। हल्के हाथों से सिंगल निकाला, इनको पता है गेंद अच्छी है, धीमी गति से आई है, तो फिर सेंसिबिलिटी दिखाई। पहले भी वही किया इन्होंने, चौका जड़ा, सिंगल निकाला, मैक्सिमम जड़ा, सिंगल निकाला। ये एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी है। चलिए 13 रन बने हैं, आखिरी गेंद अभी भी बची है। शॉट अच्छा है, फील्डर वहां पे हालांकि खड़े हैं, लॉन्ग बैरियर पोजीशन में गेंद को उठाएंगे, लेकिन एक ही मिलेगा। जी इनको भी पता है ऋत्विक को कि बेफिजुल जोखिम उठाने की जरूरत है नहीं, रिस्क उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 14 रन आ चुके हैं। पहले ओवर में ऑलरेडी 14 रन बन चुके हैं, जहां पे 69 रन, 69 रन आपको बनाने हैं। तो मतलब एक तरीके से हर ओवर में 11.5 की औसत की जरूरत है, उसमें 14 रन तो बन गए हैं। 8.5 की औसत वहां पे रिक्वायर है, उसके जवाब में आप 14 रन बना देते हैं, तो मतलब वो जो आपका कैलकुलेशन है वो दुगना चल रहा है। कोई भी आप गुंजाइश पैदा नहीं करना चाहते कि कोई मौका बने। गेंदबाजी अच्छी हुई है, वो काम गेंदबाजों ने अच्छी तरीके से कर दिया है, तो बल्लेबाजों की अब बारी है। और वैसे भी ऋत्विक होल्डिंग 2 पोस्ट वेल साइमल्टेनियसली एज एन ऑलराउंडर। धीमी गति की गेंद थी, पढ़ लिया वहां पे, और एक अच्छा शॉट वहां पे श्वेत के बल्ले से, चौका, 1 बाउंस स्ट्रेट इनटू द फेंस। हर गेंद के ऊपर यहां पे तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है, हर एक रन का यहां पे वेलकम किया जा रहा है, क्योंकि ये सेमीफाइनल दूसरा है। पता है टीम के डगआउट को कि हर एक रन की क्या महत्वता है।
ये भी शॉट बड़ा है लेकिन हवा में है, हाई अप इन द एयर, फील्डर अंडर नीड एंड मेक्स नो एनी मिस्टेक। बहुत अच्छी तरीके से कैच को लिया गया, एक अच्छा कैच वहां पे मैं मानूंगा। एक बड़ा शॉट उठाने का प्रयास किया गया यहाँ पे श्वेत के द्वारा, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे लगी नहीं, ज्यादा ऊंची चली गई, हवा में बहुत गई, एलिवेशन बिल्कुल भी मिला नहीं और काउ कॉर्नर की दिशा में एक आसान कैच वहां पे मुकम्मल किया गया। 18 रन और पहला झटका। चलिए तब पहला झटका यहां पे लगा है। महाकाल 11 trying on the way to defending down a 68 run here. नए बल्लेबाज के रूप में नील पटेल आए हैं, टीम के खुद कप्तान, अब वन डाउन पोजीशन के ऊपर टीम की यहां पे नाव को जो है पार लगाने के लिए आए हैं। 18 रन पहला झटका, हल्के हाथों से ड्राइव किया है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बल्ले का फेस ओपन किया, पहला रन चुराया। ये अच्छी सोच है कि शून्य के स्कोर से पहले बाहर निकलना चाहिए। हमेशा कहते हैं हमारे भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ कि पहले शून्य के स्कोर से बाहर निकलिए, इसका जो दबाव है ना वो आपको परेशान कर सकता है। उन्नीस रन, अच्छी गेंद थी ये और अच्छी तरीके से उसे खेला भी। अभी पता है ऋत्विक को कि विकेट एक गिर चुका है, श्वेत जा चुके हैं वापिस, तो फिर से इनको अपना जो रोल है डिफाइन करना पड़ेगा और वो जानते हैं, वो एक अच्छे लय में भी उनको पता है इस टूर्नामेंट में उनका फॉर्म क्या है, एक प्राइस टैग लगा के खेल रहे हैं आज। अभी तक तो अच्छी तरीके से चली है पारी। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है, जो प्रीतेश गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 गेंदें अभी भी बची है, 20 रन ऑलरेडी स्कोर कार्ड में लग चुके हैं, तो एक अच्छी शुरुआत। अच्छी तरीके से हल्के हाथों से खेला ताकि वो सिंगल मिल जाए। और वैसे भी आप टेनिस क्रिकेट में वो कैचिंग पोजीशन बहुत ही कम देखोगे। अमूमन जो 4 फील्डर होते हैं ना सर्कल में, तो वो सर्कल की एज पे ही आपको मिलेंगे, क्योंकि सिंगल डबल को टेनिस क्रिकेट में नदारत किया जाता है, उसकी कोई परवाह करता नहीं, इसके लिए वो सब फील्डर सिंगल सेविंग पोजीशन पे आपको दिखेगा नहीं, सभी एज पे खड़े रहेंगे। आखिरी गेंद बची है पावर प्ले की, 21 रन बन चुके हैं। फील्डिंग में परिवर्तन कुछ भी कीजिए, फर्क ऋत्विक को पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने फील्डर लगाया था कैचिंग पोजीशन पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन आपने गेंद डाल दी बिल्कुल इनके रडार में, इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क। ऋत्विक नाउ ऑन फायर, अगेन प्लेइंग अ स्टेलर रोल फॉर हिज टीम, एंड नाउ 27 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पावर प्ले। 2 ओवर के बाद 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पे।
27 रन। पावर प्ले समाप्त, 2 ओवर के बाद 27 रन 27। ऋत्विक खेल रहे 19 के ऊपर 6 गेंदों में। इस बार कट किया है, मेकिंग फॉर रूम हिमसेल्फ आउटसाइड द ऑफ स्टंप बट फाइंड द फील्डर एट शॉर्ट स्वीपर कर्व एरिया। कमलेश बैक ऑन टू द अटैक। ऑलरेडी 14 रन कंसीडर इन स्पेल। 27 रन फिलहाल रन संख्या रुकी हुई। लो फुल टॉस गेंद, ताकत नहीं थी इस गेंद के ऊपर, इस शॉट के पीछे। ये लो फुल टॉस गेंद वो आसान होती नहीं। अच्छी गेंद थी, वहां पे चेंज ऑफ पेस किया गया, कटर गेंद थी, थोड़ा वहां पे गति में फंसाया। डॉट बॉल ऐसी बहुत सारी डालनी पड़ेगी, लगातार अंतराल पे आपको विकेट निकालने पड़ेंगे। रिवर्स अटैम्प, और ये वहां पे रो रखा गया था फील्डर, वहां पे एक फील्डर रखा गया था इसी वजह से। वैसे तो ये ड्राइव के लिए रखा गया था फील्डर, लेकिन रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में वो स्विच हिट लगाने गए और एक मौका बना, हाफ चांस था, ये हल्का सा आगे गिरी, जस्ट शॉट फ्रॉम द फील्डर। ये गलत गेंद थी, ये गलत गेंद थी, आप यहां पे नहीं डाल सकते। यहां पे किसी भी बल्लेबाज को अगर आप डालोगे तो वो चौके के लिए जाएगी गेंद। अगर आपका फाइन लेग वाइड खड़ा है इतना, तो फिर आप ये गेंद नहीं दे सकते। फिलहाल यहां पे चौका मिल गया, एक आसान ये गेंद थी, आसान ये चौका, और स्कोर कार आगे बढ़ता हुआ अब 32 32 रन। बत्तीस रन। स्लॉक करने का प्रयास था, खड़े खड़े वहां पे पिकअप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद में घुमाव भी था, लेंथ भी पीछे थी। डॉट बॉल के साथ 3 ओवर के बाद शिव सरकार 32 रन, जीतने के लिए चाहिए 37। 37 रनों की जरूरत आखिरी 30 गेंदों में, तो मतलब 11 के करीब यहां पे औसत चल रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो जहां पे रिक्वायर रन रेट है वो 7.10, तो 11 का औसत चल रहा है और रिक्वायर है 7.10 का, 7.20 माफ कीजिएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, चिंतन आए गेंदबाजी के ऊपर। अब कमेंट्री बॉक्स एंड से लेके आएंगे पारी का चौथा ओवर, अपने स्पेल का पहला ओवर, राइट हैंड बैटर नील के सामने। अच्छी शुरुआत यहां पे, अच्छी शुरुआत यहां पे गेंदबाजी में। डॉट बॉल आई है पहली, अच्छी गेंद यहां पे
कट करने का प्रयास था, धीमी गति से गेंद को डिलीवर किया। इनसाइड आउट शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, ये वन बाउंस चौका। बहुत अच्छा ये शॉट था, इसे आप ऑन द राइज भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गेंद राइज हुई, जिस प्रकार से अप हुई है, ओवर द टॉप शॉट, बहुत अच्छा लगेगा जब एक्शन रिप्ले में आप देखोगे तो पूरी तरीके से बल्ले का इस्तेमाल किया, फुल फेस ऑफ द बैट टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा कवर एरिया एंड द बॉल रनिंग अवे फॉर द 4 रन फॉर अ बाउंड्री एंड नाउ 36 रन। फॉलो किया यहां पे, अच्छी तरीके से गेंद को डिलीवर किया, सीधी गेंद गई विकेटों के ऊपर जाके। यू मिस, आई हिट स्ट्रेट इनटू द ब्लॉक हॉल, राइट ऑन टू द मनी, कंप्लीटली डिसीविंग विथ इन स्विंग यॉर्कर। बहुत अच्छी गेंद थी एक राइट हैंड बैटर के लिए, एक आइडल डिलीवरी। नील हैज टू डिपार्ट्स, 36 रन और यहां पे विकेट गिरा है दूसरा। थर्टी 36 रन यहाँ पे 2 विकेट के नुकसान पे। न्यू बैटर प्रीतेश कम्स आउट टू द मिडल एट नंबर 4 आफ्टर डिपार्चर ऑफ स्कीपर नील। नील हैज टू डिपार्ट्स। नील के खाते यहाँ पे, नील के खाते में 7 रन आए और वो चिंतन का शिकार बने। चिंतन जो गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे आए थे, एक शार्प यॉर्कर, इन स्विंग यॉर्कर, स्लो यॉर्कर थी, वो पढ़ नहीं पाए। चौथा ओवर प्रगति पर है, हैट्रिक विकेट निकालने के ऊपर इनाम है। जो टीम के ऑनर है विजय भाई, महाकाल 11 के किसी भी गेंदबाज के लिए इनाम है 1500 रुपए हैट्रिक के ऊपर। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर भी इनाम है, किसी भी बल्लेबाज के लिए, वो टीम डजंट मैटर, बस बल्लेबाज वो कोई भी होना चाहिए। यहां पे वो देख लीजिए, जस्टिकुलेशन नजर आ रहा है बल्लेबाज गेंदबाज के चेहरे पे। और वैसे पूरे टूर्नामेंट में भी हैट्रिक विकेट का इनाम है अशोक भाई पायलट, जिन्होंने 1000 रुपये रखे इनाम के तौर पे। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर हितेश भाई वैष्णव ने 500 रुपये रखे। पैरों के ऊपर गेंद थी, उसे स्टीयर किया है स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर डीप में खड़े हैं, 1 रन मिलेगा। प्रीतेश ने खाता खोला, प्रीतेश ऑफ द मार्क विथ सिंगल। और अब स्कोर कार्ड में 37 रन 4 ओवर के बाद। अब 4 ओवर समाप्त हुए हैं, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट विल बी अप्लाइड हियर। और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद 4 ओवर जो आएंगे उसमें 32 रन बनाने पड़ेंगे। तो आने वाली 24 गेंदें रन बनाने हैं 32। फाइनल में पहुंचने के लिए अगर टीम को खेलना है फाइनल मुकाबले में यानी और निया 11 के सामने, तो यहां पे शिव सरकार को ये 4 ओवर में 32 रन बनाने पड़ेंगे, जबकि महाकाल 11 को ये 32 रन बचाने पड़ेंगे। इक्वेशन दोनों टीमों के लिए समान है, लेकिन वो कैसे किया जाएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, और हम भी बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और गेंदबाजी के ऊपर लेग ब्रेक स्पिनर प्रीत पटेल। ये इनकी खासियत है, ये जब भी गेंद इनकी विकेट टू विकेट आती है ना तो इसी प्रकार से ये बल्लेबाज को फंसाते हैं। और प्रीत पटेल का एक स्पेल मुझे याद है, बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की थी पहले दिन। इस बार रडार में आ गई, क्योंकि ये जो गेंद थी ना, आप अगर देखें तो दो गेंदों में जो डिफरेंट था ना वो देख लीजिए। इससे जो आने वाली गेंद थी पहली पिछली गेंद वो फ्लाइट दी गई थी, विकेट टू विकेट गेंद डाली थी, थोड़ा घुमाव था। ये गेंद फ्लैट डाली, फ्लाइट बिल्कुल नहीं मिली। अगर आप लेग ब्रेक स्पिनर है फ्लाइट नहीं देंगे तो टप्पा पड़ने के बाद गेंद धीमी होगी, बाहर भी जाएगी और रडार में आ जाएगी। टैक्टिक छोटे छोटे है लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा इसका। इस बार चिप्ड इन दी एयर, थोड़ी देर हवा में रही लेकिन अच्छी तरीके से वहां पे 6 रन लगने के बाद सिंगल निकाला है। चौवालीस रन, ओवर है 4.4, रन है 44 और विकेट है 2। ऋत्विक खेल रहे हैं 10 गेंदों में 23 के ऊपर, 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। ये बिल्कुल इनके रडार में है। वैसे भी आप देखोगे ना तो लेफ्टी बैटर के सामने अगर लेग स्पिनर आ जाए ना तो लेफ्ट हैंड बैटर को मजा आ जाता है, वो तो इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि या तो इनकी गेंदे अंदर आएगी, लेग ब्रेक हो गए और बिल्कुल इनके आर्क में आ जाएगी। यही हुआ, ये बिल्कुल इनके पाले में आ गई। इससे कहते हैं विद द स्पिन। गेंद लेग स्टंप की ओर स्पिन हो रही थी तो उसी दिशा में गेंद को भेजा अच्छी तरीके से। फिर से उसी अंदाज में, फिर से इस बार वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में। ऋत्विक जब तक मौजूद है ना, ऋत्विक जब तक खड़े हैं ये रन चेस आसान बन जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी यहाँ पे एक बात है महाकाल 11 के लिए, क्योंकि ऋत्विक का विकेट आपने नहीं निकाला तो फिर आपको परेशानी होगी। 33 रन के ऊपर खेल रहे ऋत्विक और टीम का स्कोर है 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 15 रन चाहिए 18 गेंदों में अब तो। चौवन रन जीतने के लिए 15 रन चाहिए। इस बार थ्रू द लाइन वाली गेंद एक्रॉस खेल गए और सीधी गेंद जाके पैरों पे टकराई। लेग बाई का इशारा निश्चित तौर से किया जाएगा और यहां से लगा कि शायद मेरे ख्याल से गेंद विकेट टू विकेट जा रही थी। प्लम्ड एलबी के कैंडिडेट बने थे लेकिन एलबीडब्ल्यू रखा नहीं गया है। कड़क है, कड़क है, लाजवाब है, बेमिसाल है। ऋत्विक एक बहुत बढ़िया लय में है, इनको पकड़ना नामुमकिन हो रहा है, इनको रोकना नामुमकिन हो रहा है। इससे आसान डॉन को पकड़ना है लेकिन इनको पकड़ना नामुमकिन है।
ये रुकने वाला नहीं है। ये बल्लेबाज बहुत ही अलग है। खुद से यदि अगर मैं हार गया तो अलग बात है, मैं झुकने वाला नहीं हूं। मुसीबतों से कह दो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि ऋत्विक रुकने वाला नहीं है। एक और बड़ा शॉट, एक और बेहतरीन बल्लेबाजी। 2 गेंदों में 2 यहां पे मैक्सिमम जड़े, 2 इन अ रो हियर। और 67, ऋत्विक पहुंचे 45, ऋत्विक पहुंचे 45 के ऊपर। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर इनाम है वैसे हितेश भाई की ओर से 500 रुपये। इस बार यहां से वाइड का इशारा। एक बेहतरीन एक अलग इनाम आया है कि अगर ये जो टीम शिव सरकार की है मतलब मुकाबला जीत गई, तो जो यूट्यूब लाइव के हमारे जो स्पॉन्सर है अशोक भाई, उनके सुपुत्र अंकित भाई, उनकी ओर से नाइकी के ओरिजिनल शूज आपको मिलेंगे। ये कप्तान को दिए जाएंगे शिव सरकार के। लेकिन यहां से अंत में सीधी गेंद टकराई है, स्टंप के ऊपर जाके गेंद लगी है, लेकिन सराहना करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाएगा, तालियों के साथ स्वागत तो किया जाएगा। टेक अबाउ फॉर दिस मैन, 1 मैन आर्मी की तरह खेला है। ये अनस्टॉपेबल प्लेयर था, भले इसकी विकेट आई है, लेकिन इनकी जो भूमिका है ना, इनका जो रोल है ना, वो बखूबी तरीके से निभाया। जो काम 2011 में युवराज सिंह ने किया था टीम इंडिया के लिए, वही काम यहां पे ऋत्विक ने किया है 2024 में शिव सरकार के लिए। स्कोर लेवल तो हो चुका है, 1 रन चाहिए जीतने के लिए। और यहां पे अब मोनांक राज, 1 रन की जरूरत, स्कोर लेवल है 68, 68 रन। हल्के हाथों से यहां पे विनिंग शॉट आया है चौके के जरिए। मोनांक राज ने अपने आप में, अपने अंदाज में मैच को भी समाप्त किया है। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन अगेन टू शिव सरकार 11। यहां पे देखा जाए डीजे, 7 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन में मानूंगा शिव सरकार। ये अनबीटन टीम, ये अपराजित टीम, ये अभिजीत टीम, दोनों ऐसी टीमें फाइनल में पहुंची है जो एक भी मुकाबला हारी नहीं है। यानी ये निया 11 और शिव सरकार की टीम, ये 2 टीमें फाइनल में पहुंची है। लेकिन इससे पहले फाइनल में पहुंचाने में जिनकी भूमिका रही है